बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जो मुझे अल्लाह पाक ने दिया है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग लोगो कि हम एक लोगो कैसे बनाएं। देखिए, लोगो और ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग लोगों को समझते हैं कि एक नाम लिखा, एक आर्क बना दिया, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये JRD लिखा, एक आर्क बना दिया। सम टाइम बल्कि कुछ साइट्स में तो इस तरह के लोगो, जिस तरह एक ये वेबसाइट है, इसका पुराना नाम था माइक्रोबस्ट, शायद मैं सही नहीं पढ़ा, अब इसका नाम हो गया जिलोन। आई डोंट नो हाउ टू रीड इट और प्रोनाउंस इट, बट zillondesigns.com या जो भी इसका नाम है XYZ। इसमें मैंने देखा है इस स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर, जब मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किए, कुछ जीते कुछ हारे, ये तो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता ही रहता है, लेकिन इसका बड़ा रिवाज चल पड़ा है। सही है, ये कहीं कहीं तो चलता है, लेकिन जो क्लाइंट है वो सम टाइम देखें, क्लाइंट दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक वो क्लाइंट होता है जो कि बाकायदा प्रोफेशनल होता है, उसको पता होता है ब्रांडिंग क्या चीज़ है, लोगो क्या चीज़ है। और एक ऐसा क्लाइंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक बंदा है, उसे एक छोटी सी फ्लावर का शॉप है, वो कह रहा है अच्छा सा लोगो बना दो, और उसको नहीं पता कि ब्रांडिंग क्या है, लोगो क्या है। तो ब्रांडिंग और लोगो में बहुत बड़ा फ़र्क है। लोगो ही बेसिकली ब्रांडिंग है, या ब्रांडिंग ही बेसिकली लोगो है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप ये पेप्सी देखें, पेप्सी का अगर मैं ये हटा दूँ, ये PEPSI पेप्सी हटा दूँ, तो ये आइकॉन, इसमें दो चीज़ें, एक रेड है, एक ब्लू है। तो अब ये अपने ऐड के अंदर, या आप देखें इनके जो इश्तहारात हैं, ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, या इनके इनके बैनर्स हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक ब्रांड इन्होंने बना दिया है। इसी तरह नाइकी का जिस तरह एक साइन है, लेकिन नाइकी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये साइन इनफ है अगले बंदे को बताने के लिए कि दिस इज़ नाइकी। अब ज़रूरी नहीं कि आप जो आइडेंटिटी बनाएं वो अगले को पता चल जाए। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी का नाम रख दिया abcd.com, और उसका आपने अच्छा सा एक आइकॉन बना दिया, तो उस आइकॉन में अगर वो लफ्ज़ ABC लिखा हुआ है तो फिर तो क्लाइंट समझ जाएगा कि ये ABC, यूज़र समझ जाएगा। लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक निशान है तो वो नहीं समझ पाएगा अनटिल आपकी वेबसाइट या आपकी बिज़नेस इतना मशहूर हो जाए कि वो देखते ही बंदा समझ जाए कि यार इसका मकसद तो सिंपली एक ABC है। सही है। जिस तरह एक है हमारे पाकिस्तान में जुनैद जमशेद, उनकी एक वेबसाइट भी है। सही है, उन्होंने भी अपना ब्रांड यूज़ किया है। उन्होंने एक जे लिखा है, बड़ा सा, बड़ा खूबसूरत एक एजेंसी है, आई फॉरगॉट द एजेंसीज नेम। तो उन आई डिडंट लाइक द वेबसाइट बाय द वे, बट ये जो ब्रांडिंग है, देखें जे लिखा है, तो अब हम लोग इससे इतने फेमिलियर हो गए हैं जुनैद जमशेद से, क्योंकि आई एम लिविंग इन कराची, पाकिस्तान। तो हमें दूर से पता चल जाता है, अगर ये लिखा हुआ हो जे और ये जुनैद जमशेद ना भी लिखा हो, तो हम समझ जाते हैं जुनैद जमशेद है। और इनकी ब्रांडिंग क्या है, देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप हम चले जाते हैं Pepsi.com पे। सही है, Pepsi.com, लेट इट ओपन। इट इज ओपनिंग। यू सी, इन्होंने पहला ही जो स्टार्ट दिया, मैं इस वक्त आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इसका जो URL है इसको भूल जाए, इसकी जो मैंने F11 का बटन दबाया है, अब देखिए इन्होंने जो इन्होंने यूज़ किए हैं, इन्होंने जो टाइपोग्राफी तो इन्होंने दूसरी फ्यूचरा टाइप की यूज़ की है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें कि इन्होंने रेड कलर, ये देखिए रेड कलर, ब्लू कलर, रेड तो ऑफकोर्स इसमें इसलिए है, और मेरे पास ये इससे शो कर रहा है कि यूट्यूब डजंट वर्क सम टाइम। तो अगर मैं थोड़ा सा, वेबसाइट तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इन्होंने वीडियोस वो डाली हुई हैं। अब यूज़र्स को ये होना चाहिए कि अगर उसकी टारगेट, और जैसे अगर आप एक वेब डिज़ाइनर वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आपने इरादा किया कि उसमें यूट्यूब की वीडियो डालनी है, और इसकी टारगेट ऑडियंस यानी देखने वाले लोग पूरी दुनिया के हैं, तो आपको ये जहन में रखनी चाहिए कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर यूट्यूब ब्लॉक है, तो मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए कि जिसके अंदर मैं वो वीडियो डाल सकूँ जो हर बंदा देख सके। सही है।
अब मैं चलता हूँ मिसाल के तौर पे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, देखिए आप यहाँ देख लें, इन्होंने ब्लू ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो एक ब्रांडिंग होती है, यानी पूरा ब्रांड होता है, उसको बिजनेस कार्ड कैसे लगेगा, लेटर हेड कैसे लगेगा, सिर्फ हम लोगों नहीं बना रहे होते बल्कि हम बता रहे होते हैं कि हमने ये क्यों डाला। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। लेट मी ओपन माई वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री हैंड, इट इज़ ओपनिंग नाउ। आप इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, कॉरल में बना सकते हैं, सब टू यू। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेक्टर बेस्ड हो, जिसमें आपको कमांड हासिल हो। अगर आप, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक मेरे जब यूज़र्स बढ़ेंगे और उनकी तरफ से डिमांड आएगी कि जी आप ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, तो मैं साइड में अपना फ्री हैंड और इलस्ट्रेटर, नॉट कॉरल ड्रॉ पर फ्री हैंड या इलस्ट्रेटर, और ऑफ कोर्स फोटोशॉप और HTML5 रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताई किस तरह होंगी। तो वो एक कोर्स होगा, लेकिन मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब आपकी तरफ से डिमांड आएगी, क्योंकि उसमें मुझे बहुत मेहनत लग रही है। तो अगर आपकी मेहनत आपकी तरफ से डिमांड आएगी तो ऑफकोर्स मैं बढ़ाऊँगा। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, मैं किस तरफ था, मैं यहाँ था, और आई वॉज थिंकिंग के मैं कुछ कह रहा था, समटाइम आई काम करते करते बंदा। एनीवे, मैं आपसे कह रहा था कि मिसाल के तौर पे दो तरीके के लोगो होते हैं। देखिए, एक लोगो होता है आइकॉन प्लस टेक्स्ट। जैसे आप इसको मिसाल, जिंदा मिसाल आपको नज़र आई, ये आइकॉन है और ये टेक्स्ट है, सही है। और दूसरा होता है ओनली टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे अगर आप डेल में जाएं या आप dell.com करें, सही है, या आप यहाँ लिखते हैं टॉप ब्रांड लोगोस, तो आपको ये मुख्तलिफ़ लोगोस जो टॉप ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके आपको ये नाम दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ चला गया, इसने मुझे मुख्तलिफ़ टॉप क्लास के लोगोस ये मुझे शो करेगा कि भाई कौन से। मैंने इसको क्लिक किया तो इट्स सपोज टू बी ओपन लाइक दिस। जैसे IBM है, तो IBM का कोई आइकॉन नहीं है, देयर इज़ नो आइकॉन बिसाइड और टॉप और बॉटम और राइट और लेफ़्ट, सिर्फ IBM इटसेल्फ। एक IBM भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ खूबसूरत लग रहा है, और प्लस ये कि लफ्ज़ भी समझ में आ रहा है, देयर इज़ नो आइकॉन बिसाइड इट और समवेयर। अच्छा, अगर हम आते हैं मिसाल के तौर पे HSBC की तरफ, तो ये एक आइकॉन दिखा रहा है, सही है। तो इस अप टू यू के हाउ डू यू मेक इट। सम पीपल लाइक थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, सही है। अब इस डिपेंड कि आपको बनाना किस लिए है, व्हाट इज़ द पर्पस। क्या वो एक सीरियस कंपनी है, ये तो चीज़ ये है कि आपको बनाना किस तरह है, आइकॉन टेक्स्ट बनाना है, सब टू यू, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको बताता हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, सही है, वो क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, क्या वो किड्स हैं, क्या वो मेच्योर्ड हैं। मेच्योर्ड से मुराद ये 30-40 या टीनेजर हैं, सॉरी फॉर माई बैड स्पेलिंग, माई टाइपो। उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, सही है, उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, ये किस लिए ये आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है टॉफ़ी, इम्तियाज़ टॉफ़ी, काजी टॉफ़ी या नन्नू टॉफ़ी। यार मिसाल के तौर पे मैं अपने बेटे को प्यार से नन्नू बोलता हूँ, तो लेट्स से नन्नू टॉफ़ी, ओके। अब ये नन्नू टॉफ़ी जो है ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो एक टॉफ़ी तो समझ में आ रहा है, बट नन्नू समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि चूँकि मेरी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं और ऑफ कोर्स बड़े भी खा सकते हैं, टॉफ़ी है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं सबसे पहले टाइपोग्राफी, दो तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, एक होता है सेरिफ और एक होता है सांस या सांस सेरिफ। ये जो फ़ॉन्ट होता है इसकी निशानी क्या है कि जिस फ़ॉन्ट के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ॉन्ट है और मैं अब लगाता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, सही है, ये याद रखिएगा कि जिस फ़ॉन्ट के एजिस निकले हुए हों, इस तरह का हो, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़ॉन्ट है, मतलब इसमें कोई एजिस नहीं निकले हुए, बिल्कुल सिंपल है, सादा है,
इस तरह के फ़ॉन्ट को सिंपल सादा नहीं बल्कि यूँ कहना चाहिए हमारी ज़बान में कि इसके एजेस, या सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस फॉर टुन है आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, जिसके ये टुन है या एजेस निकले हुए हैं तो वो तो फ़ॉन्ट हो गया सेरिफ, सही है। लेकिन जिसके ये निकले और साफ़ सुथरा है, जिसमें फ्यूचरा भी आता है, जैसे फ्यूचरा एक फ़ॉन्ट है, ये एक sans सेरिफ फ़ॉन्ट है, सही है। ये sans सेरिफ है ताकि मैं आपको बता दूं, और ये सेरिफ है, जैसे ये सेरिफ है। तो अब आपको, और एक होता है हमारे पास इटैलिक फ़ॉन्ट, सही है। इटैलिक कह रहे हैं आप, होते बेसिकली ये दो फ़ॉन्ट है, लेकिन ये तीसरा फ़ॉन्ट हम ये लोग इसका ट्रेंड भी चल रहा है। तो हमने देखा कि जी एक ये लोगो है, तो हमने सबसे पहले ऑफकोर्स पहला जो भी लोगो बनाते हैं, हम सबसे पहले याद रखिए, लोगो हो या कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहली चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट। ओके, जब आप प्रोजेक्ट समझ गया कि अच्छा जी ये है, इसके लिए क्वेश्चन शीट्स भी होती हैं। अगर आप कोई लोगो का काम आपको कोई दे रहा है और आपसे कह रहा है कि जी आई नीड अ लोगो, तो आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिसमें आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करें। वो शीट में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा कि जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोगो, इज़ देयर एनी आइकॉन, व्हाट इज़ द कलर यू वांट टू यूज़, डू यू हैव एनी इंस्पायरेशन, आपकी कोई इंस्पायरेशन है, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें आपको यू हैव टू आस्क। दैन आपको जो मेन चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी उसकी रिसर्च, सही है। और उसके बाद आपको मेक लोगो। अच्छा, जो आप लोगो बनाते हैं तो उस लोगो के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छा आपको पता भी नहीं चल रहा, मैं इस वक्त इन्फोग्राफिक्स बना रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स, एक ऐसी ग्राफिक्स जो इन्फॉर्मेशन दे रही हो। जैसे अक्सर आप किसी सिग्नल पे जाते हैं, अमूमन जिस तरह आप यूएई के अंदर गए या किसी दूसरे कंट्री के गए, अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ वो सिग्नल्स पे जो है वो जो होते हैं उसमें वो पूरा डायग्राम होता है कि जी ये नक्शा यहाँ है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। आप किसी होटल में जाते हैं तो वो खूबसूरत किस्म की एक तस्वीर लगी हुई है, एक छोटा सी बैग की या शॉप की या टी की, जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, राइट लेफ़्ट पे एरोस लगे होते हैं, तो वो दिस इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। या आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे हाउ इट वर्क्स का एक पूरा एक सेक्शन होता है, जिसमें पहला सेक्शन होता है कि जी आप ये करें, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा। तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अगले बंदे को विद द ग्राफिक्स, सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। ये अचानक जहन में बात आई। अच्छा, मेक लोगो के अंदर आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक तो लोगो हो वेक्टर के अंदर, सही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ वेक्टर क्या चीज़ है। सॉरी, कॉपी एट्रीब्यूट और पेस्ट एट्रीब्यूट, सही है। वेक्टर हो, सही है, वेक्टर हो लाइन वर्क में। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये इस वक्त जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, इस पर मैंने मिसाल के तौर पे ये मैंने एक छोटा सा, ये आपको अब ये कैसे करूँगा, मैंने कैसे किया, ये एक अलग इशू है। उसके लिए आई नीड योर हेल्प टू टेल मी वेदर यू वांट टू लर्न और नॉट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक लोगो बनाया, चाहिए, और मैंने इसको मैंने रिसर्च हालांकि नहीं की, मैं रिसर्च के पार्ट को इस वक्त स्किप कर रहा हूँ। रिसर्च इज़ वेरी 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 यानी 1000 टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च करें, मुख्तलिफ़ साइट्स के अंदर जाएं, गूगल्स के अंदर लिखें किड्स लोगो, टॉफ़ीस लोगो, या आप ड्रिबल के अंदर जाएं और मुख्तलिफ़ आप 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, और आप बेहतरीन किस्म का लोगो लेके आएँ। आपके पास रेफरेंसेस जमा होंगे, फिर उसके थ्रू फिर आप एक लोगो बना सकते हैं। अगर आप हो सके तो पेपर पेंसिल लेके उसमें आप लोगो क्रिएट करें, सब टू यू। बट आपकी चीज़ क्रिएटिव होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए कि आपने ये फ़ॉन्ट क्यों यूज़ किया, कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, और इसकी ब्रांडिंग क्या होगी। यानी अगर हम इसको ब्रोशर्स पे बनाएंगे तो किस चीज़ को रखना है, बिज़नेस कार्ड कैसे होगा, ये पूरी ब्रांडिंग है। तो लेट्स से मैं एक लोगो बनाता हूँ, मैं एक छोटा सा, मैं कह रहा हूँ कि मैं लेट कर रहा हूँ रेफरेंसेस को, मुझे रेफरेंसेस या रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा टाइम की वजह से। लेट्स मेक लाइक दिस, ओके, लेट्स डू लाइक दिस, आई मीन लेट्स डू लाइक दिस, ओके।
एंड oops सॉरी बाय मिस्टेक, डुप्लिकेट। अच्छा डुप्लिकेट असल में कंट्रोल ऑल्टर डी से डुप्लिकेट होता है, लेकिन चूँकि मैं वीडियो एक चला रहा हूँ तो इसकी वजह से, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैं इसको ये नहीं आ रहा है। पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और लोगो बनाता हूँ, सॉरी एक और सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, और लेट्स से कि मैं इनको आपस में मर्ज कर रहा हूँ, या यूँ समझ लें कि मैं एक नन्नू टॉफ़ी है तो मैं यहाँ से एक एन का वर्ड उठाता हूँ, सही है, और सही है, और लेट्स से कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, और आई डोंट नो, मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा फ़ॉन्ट होना चाहिए कि जो कि नन्ना मुन्ना सा हो। ओके, तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको 5 में कन्वर्ट किया। और इलस्ट्रेटर में भी इसकी कमांड है जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्ट टू आउटलाइन, इस तरह का इसमें कमांड है। अब मैं इस पर खेलना शुरू करूँगा। मैंने मिसाल के तौर पे ये किया कि लेट्स से कि मैंने इस पर एक आँख बना दी खूबसूरत सी, सही है, और फिर मैंने क्लोन मारा, सिर्फ मेरा हाथ उस पर सेट है, तो कॉपी पेस्ट एट्रीब्यूट, कॉपी पेस्ट पेस्ट इन फ्रंट, सही है, ये दूसरी आँख बन गई। और अब मैंने क्या किया कि एक आर्क बनाया, हालांकि आई एम वेरी खिलाफ ऑफ आर्क, आई डोंट लाइक दिस, सही है। अभी मैं दोबारा डुप्लिकेट करने वाला था, अच्छा याद आ गया, कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट, और फिर मैं यहाँ आके थोड़ा सा मैंने इसको ये किया, सही है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन। अब ये कैसे हो रहा है, अगर आप फ्री हैंड इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ मेरी सब्सक्राइब हुई है, मुझे बताएं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं कोर्स शुरू करूं। मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं, बना चुका हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी उस वेबसाइट पे आके मुझसे सीखें जो मुझे आता है। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अगर मैं अपने इल्म को बढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो अल्लाह मुझे और इल्म देगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि बढ़ाने से बढ़ती है। अगर आपको कोई चीज़ पता है प्लीज़ शेयर करें, आप प्लीज़ शेयर करें, आर्टिकल्स लिखें, आंसर में लिख दें, लेकिन प्लीज़ शेयर इट, सही है। ये जैसे मैंने ये बनाया, मैंने इसको किया, अगेन आपको ये होगा ये कैसे बनाया, तो दिस इज़ अ सेपरेट थिंग। जैसे मैंने अभी एक नन्नू के नाम से एक इसको ग्रुप कर दिया, और मैंने चूँकि इसमें मुझे फ़नी कलर लगाने हैं, तो अब मैं फ़नी कलर की तरफ कुछ भी हो सकता है, लाइक येलो वन, बट येलो मैंने इसको ये कर दिया, सही है। आप इलस्ट्रेटर यूज़ करें, कोई भी वेक्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इट्स अप टू यू, लेकिन सपोज टू बी वेक्टर, शुड बी वेक्टर, सॉरी शुड बी वेक्टर, ओके। जैसे ये एक लगा दिया, ये हमने लगा दिया। तो अब आप देखें अगर गौर से, तो एक फ़नी स्टाइल एक आ गया है इसमें, सही है। और अब मैं इसके साथ इस तरह खेल सकता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने इसको यहाँ पर एक कमांड दी कि जी कॉपी एट्रीब्यूट, कि इसका जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप एग्जैक्टली हमारे इस फ़ॉन्ट के अंदर लगा दें। तो इसने यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लगाया, सॉरी पेस्ट एट्रीब्यूट, ये फ्री हैंड कमांड है। जब आप मेरे कोर्स में आएंगे तो मैं आपको ए से जेड तक किस तरह फ्री हैंड काम करता है, टूल्स किस तरह काम करते हैं, इसकी हम अपनी ज़बान में कहते हैं, सॉरी टू से समटाइम मैं ऐसी ज़बान यूज़ करता हूँ, जुगाड़, कि इसकी जुगाड़ें कौन कौन सी हैं, आई टेल यू। सो यहाँ ये फ़नी है, यहाँ थोड़ा सीरियस है, तो बट चूँकि ये मिलता जुलता है। अब मैं नन्नू का तो लेके चलूँगा सही, लेकिन जहाँ टॉफ़ी की बारी आई तो आई कैन चेंज द टॉफ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन चेंज लाइक दिस, कोई भी एक फ़ॉन्ट। ऑफ कोर्स टाइपोग्राफी के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइट है, मेरे जहन में क्यों नहीं आ रही, बहुत ज़बरदस्त साइट है ये, असल में अचानक मेरे जहन में आया कि यार आई शुड शेयर यू समथिंग। हालांकि मेरे पास काम का बहुत बर्डन है, मुझे काम करने हैं बहुत सारे, लेकिन आप लोगों से जितने मेरे दोस्त हैं
उनसे एक ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो इतना तो करना चाहिए यार। तो आई वॉज थिंकिंग समथिंग फनी विच शोज टॉफ़ी लाइक दिस। बड़ी डरावना सा हो गया। टाइपोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम यू हैव टू नो 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 बच्चा हो जाएगा, ये तो बहुत ही मासूम बच्चे का फ़ॉन्ट हो जाएगा। So I can whether choose from here or I have another software because but I don't have much time। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, सही है। लेकिन आई स्टिल नॉट हैप्पी विद दिस फॉन्ट, सो let me do this one। What do you see? I don't like it, I really don't like it। Bullscript, this is old font। ये तो 100 साल पुराना फॉन्ट है, बस सिर्फ दिखाने की हद तक कि हम कैसे एक लोगो बना सकते हैं। सॉरी, देखिए ये लोगो तैयार है। एक मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, हालांकि इसमें आंखें जो पढ़ रही हैं वो यहाँ पढ़ रही हैं और यहाँ पढ़ रही हैं और पढ़वानी यहाँ है मन्नू में। लेकिन चूंकि या तो हम इसको इस कलर में कर दें और ये इसको इस कलर कर दें तो भी सही है। इट्स अप टू यू। मैंने आपको 5-10-15 मिनट में लोगो बनाया। ऑफकोर्स जब मैं लोगो बनाने जाता हूँ, पेपर पे ड्राइंग करता हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स, वो सारा प्रोसेस मैं आपको जब हमारे अब आप समझ रहे होंगे शायद मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे मेंबर बन जाए। नो, मैं तो भी साइट भी लॉन्च नहीं की। मैं उस वक्त लॉन्च करूँगा जब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई यूज़र्स आप लोग चाहते हैं। उसकी एक फ़ीस होगी, ज़िंदगी भर के लिए एक दफ़ा पेमेंट करनी पड़ेगी 8 से 10 हज़ार रुपये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे भी सर्वाइव करना है। तो अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये देंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप मेरे मेंबर होंगे। जो भी मैं अपडेट करूँगा वीकली, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो अपने सीक्रेट्स हैं वो मैं वहाँ शेयर करूँगा। उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आती है बात, हम लोग बनाते हैं वेक्टर और रेस्टर। रास्टर भी कहते हैं, रेस्टर भी कहते हैं। वेक्टर लाइन वर्क होता है, जैसे मैंने आपको एक पेन दिया और एक पेपर दिया और कहा कि यार मेरी आप एक तस्वीर बना दें, तो आप पेपर से पेन से जो बनाएंगे वो एक वेक्टर है, जो ये है जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर। और रेस्टर जो है वो फोटोशॉप है, पिक्सल जिसको कहते हैं। तो ये एक वेक्टर, अब देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, कोई आप देखिए पिक्सल नहीं फट रहा, आपको कोई पिक्सल फटा हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर का फ़ायदा ये होता है, आप उसको 10 लाख गुना बड़ा करो। तो लोगो जब भी आप बनाएं तो जहन में रख के बनाएं कि इट शुड बी अ वेक्टर। वेक्टर के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा, हमारे पास बहुत सारी आसानियाँ होती हैं जो फोटोशॉप में नहीं है। हम इसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, सेम सो फोर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसको। तो लेट मी, अब मैं इसको करूँगा कॉपी, सही है। मैंने इसको किया कॉपी, लेकिन मेरे प्रेफरेंसेस के अंदर अब आपको ये परेशान नहीं होना कि यार ये इसने क्या किया। मेरा मकसद आपको सिर्फ बताना था कि अगर आपको इस टूल्स आते हैं लेकिन आपको लोगो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो नंबर 1 अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट, नंबर 2 रिसर्च। मोस्ट 1000 टाइम मोस्ट थिंग इज़ रिसर्च। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर जाएँ, लोगों की गूगल के अंदर जाएँ, बहुत सारी साइट्स हैं, इंस्पायरेशन लोगों के नाम से आप सर्च करें, आपको बहुत सारे, फिर आप लोगो बनाना शुरू करें, टाइपोग्राफी देखें। लोगो बनाने के लिए टाइपोग्राफी बहुत ज़रूरी है, कलर की चॉइस बहुत ज़रूरी है, ब्रांडिंग को जहन में रख के। बाज़ दफ़ा जब आप एक लोगो बनाते हैं और अगली कंपनी उस लोगो को बज़रिया फैक्स किसी को प्रोवाइड करती है, तो आया वो लोगो फैक्स में या कार्टन में, जब एक बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं उसके अंदर उनकी एक प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग होती है, उसको हम स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। उस स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर आया वो लुक देगा नहीं देगा। तो जब हम कोई लोगो बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मुख्तलिफ़ एंगल से उसको दिखा सकें। तो हमारे पास अगर हम गूगल पे लिखेंगे लोगो PhD, लोगो मॉकअप PhD, सही है। तो हमें बहुत सारे, जैसे ये PhDs हैं मुख्तलिफ़, कि जी कैसे बन रहा है। बाकी इमेजेस पे जाता हूँ, अभी देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड करें। इसको जैसे मिसाल इसको डाउनलोड करेंगे, आपने जो भी लोगो बनाया है कॉपी पेस्ट करना होगा। आपको ज़रूरी नहीं कि ऐसे एंगल ही चेंज करना होगा, आपको सिंपली उसको डबल क्लिक करना है। और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अभी जब तो असल में मैं बहुत इसमें डीपली चले जाता हूँ, मुझे फिर वो काम को भी मसले होते हैं, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स देने होते हैं। आप लोगों की दुआएं हैं, जैसे ये है मिसाल के तौर पर 3D वार्ड लोगो। अब किसी ने जो ये बनाया है तो आप परेशान ना हो कि यार मैं कैसे बनाऊँगा। इट्स वेरी सिंपल।
इसको डाउनलोड सोर्स करें, सही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाउनलोड करें, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। अब ये कुछ देर बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और देर यू गो, तो आपने सेव किया। माई गुडनेस, दिस इज़ 22.7 MB, बट let me show you something I had made for one client I had before. Background resources, राजा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैंने उस पर ही बैठ के बनाया था, सॉरी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कला है, एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है, और यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस, एक होता है पेशेंस यानी सब्र, एक होता है पेशेंस जुनून। और जब ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, सब्र और स्ट्रगल आप करते रहेंगे, और सब्र के साथ आप बाज़ दफ़ा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे, आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, उठा के वो बाहर फेंक देगा, आप कहोगे यार मैंने इतनी मेहनत की। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, आपको बिल्कुल लगे रहना है और अल्लाह पे भरोसा रखना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर एक चोर चोरी की मेहनत करता है तो वो उसमें कामयाब होता है। आल्दो कि चोरी इज़ वेरी बैड थिंग, आप और मैं हमेशा से बच कर अल्लाह में बचाए। बट एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, तो जब एक चीज़ जो कि हराम है, सही नहीं है, तो उसमें अगर हम कोई भी करेगा तो कामयाब होगा। तो जब हम एक अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करेंगे तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, ये खुल रही है, लेटेस्ट ओपन, मेरे पास CC 2015 है। अब हमेशा लेटेस्ट वर्जन रखें। आप मेरे कोर्स में आएंगे तो मैं आपको इसकी एक डिटेल, इसके फ़ायदे नुकसान तो नहीं, ऑफ कोर्स फ़ायदे और क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो इट इज़ ओपनिंग नाउ, यू कैन सी ये ओपन हो रहा है, सही है। अब देखें कितना आसान होगा। अब अगले को क्या लगेगा, यार बड़ा मुश्किल से बनाया हुआ है, किस तरह बनाया है, सबमिशन किस तरह किए या किस तरह से किया। सिंपल है, आप ये दिखा ना योर लोगो है, इसको आप डबल क्लिक करें, ये आ गया। सिंपल आपने अभी जो बनाया ना, जैसे ये मैंने बनाया है सिर्फ उस क्लाइंट को दिखाने के लिए कि यार ये कैसा लगेगा। तो मैं यहाँ आया और मैंने मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। इसने मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखाया, मैं यहाँ आया और मैंने आके ये शिफ्ट दबा लिया ताकि प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो, कहीं से ऐसा ना हो कि बुरा लगे। इसको यहाँ कर दिया मैंने और मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब आप देखें मैंने इसको सेंटर कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, Ctrl+S से सेव कर दिया, ये सेव हो रहा है। और उसके बाद मैं जब इसको क्लोज़ करूँगा, ये इस क्लोजिंग नाउ, अपडेटिंग नाउ एंड देन इट विल क्लोज, इट्स सपोज टू बी क्लोज। अब देखिए ये खुद बन गया, आई डिडंट डू एनीथिंग। जिस डिज़ाइनर ने इसको बनाया होगा वो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह बनाई होगी और एक्शन स्क्रिप्ट वगैरह जो भी इसने बनाया होगा, उसके बाद ये इस तरह बन गया। तो आप अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। दीवार पे लगेगा तो कैसा लगेगा, बिज़नेस कार्ड पे लगेगा तो कैसा लगेगा, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वैगन में या किसी गाड़ी में होगा तो कैसा लगेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। आपको पूरा ब्रांड बनाना होता है। लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे पास इतनी कंपटीशन है और लोग इतने अच्छे पैसे देते नहीं हैं, तो मेरा दिल ठुकता नहीं है कि मैं बैठ के लोगो बनाता फिरूँ अनटिल के मेरे पास बहुत अच्छा कोई क्लाइंट आए, सही है। तो अब जैसे ये है, ये एक आइकॉन हो गया। अब मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा फ़ोटोशॉप में और Ctrl+N से मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा पिक्सल में फॉर इन 800x600। अब इसकी आप रेजोल्यूशन देखें 72 है, तो इट मीन्स कि ये जो अब हमारे पास फ़ोटोशॉप, इस मीन के 72 से मुराद ये कि वेबसाइट
नॉट अ प्रिंटिंग पर्पस। लेकिन चूंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मकसद ये है कि इसको आप जितना बड़ा करें इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, विच इज़ गुड, सही है। लेकिन 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 अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब आप देखें इसके पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ रास्टर। तो अब आप क्लाइंट अगर आपसे कहता है कि जी मुझे फ़ोटोशॉप में चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ दे दें और उसके बाद या तो इसकी रेजोल्यूशन, अब इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा तो इस लोगो में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप देखिएगा लोगों के अंदर इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, यानी 100% व्यू के अंदर। लेट इट कंप्लीट, इज कंप्लीटिंग नाउ, यू सी ये 100, जब आप जूम के आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं तो 100% पिक्सल हो जाता है, सही है। तो अब मैं पहले इसको दबाऊंगा तो ये पूरा व्यू दिखाएगा। अब मैं 100%, मेरे पास वो माउस है जिसमें वो एक बटन होता है, इसको क्लिक करने से वो डबल क्लिक पे काम करता है, तो इसलिए मैं इसको, आपको आवाज़ नहीं आ रही लेकिन इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये 100% पिक्सल है, इससे बढ़ाएंगे तो इसके पिक्सल फटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इसकी डिमांड, अब वो क्लाइंट को जब भी आप दें, अगर वो फोटोशॉप में पीएचडी में मांग रहा है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके दें, पीएचडी करके दें, पीएनजी दें, लेकिन साथ साथ वेक्टर ज़रूर दें जो कि इलस्ट्रेटर में होगा, वो ज़रूर दें। अब मुझे पता है कि मैं इसको इलस्ट्रेटर में कैसे आराम से सुकून से लेके जा सकता हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन आज मकसद बताने का यह था कि लोगो हम किस तरह बनाते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये पसंद है। ये तो मैंने लोगों का समझे आपको 5% या 10% बताया, बिकॉज मैं काम कर रहा था तो सडनली मुझे ख्याल आया कि यार वाई शुड आई, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट के आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन। मैं ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं हूँ, आल तो मेरा दिल बहुत चाहता है कि आई शुड टॉक टू पीपल। तो सडनली आई वॉज फीलिंग कि आई शुड टॉक टू समवन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात करूं और अपनी जो भी मुझे अल्लाह ने हुनर दिया है वो उसको आपके साथ शेयर करूं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे को, और जितना आप सब्सक्रिप्शन देंगे, मेरे पास सब्सक्रिप्शन आएंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करके जल्दी और भी चीज़ें, और भी फ्री वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा। For now, thank you so much. Jazakallah. Assalamu alaikum.